नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन के विषय में बताएंगे। प्राइस इंक्रीज ऑफ द मार्केट, जब बाजार में कीमत बढ़ती रहे तो उसे हम इन्फ्लेशन के रूप में कहते हैं। किसी भी डेवलपिंग कंट्री में हमेशा जब वो डेवलप्ड करेगी तो डेवलप्ड कम्युनिटी में प्राइस इंक्रीज करना दिस इज नेचर, वह उसके स्वभाव में होता है, तो उसे हम मनी इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के रूप में कहते हैं। दी इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, दोज प्राइस स्टेबिलिटी। फर्स्ट प्लान 1951 to 56। भारत में मूल्यों की कीमत बढ़ने की फर्स्ट प्लान के संबंध में 1951 से 56 के अंतर्गत दी गई है। इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर इन्फ्लेशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस राइज ऑफ द प्राइस, निरंतर कीमतों का बढ़ना इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इन्फ्लेशन ऑलवेज एसोसिएशन विथ द कंटिन्यू प्राइस। जैसे यदि आज कीमत 1000 रुपए है, 6 महीने बाद आएंगे कीमत 1100 नेक्स्ट 5 ईयर दिस इज द प्राइस ऑफ द 2000। जैसे आपने यदि एक हीरो होंडा की 2 व्हीलर्स बाइक हीरो की खरीदी, दिस before 5 year purchase in the 40,000 100cc, but present time 100cc purchase in the 75,000। price of the increase, क्योंकि कंटिन्यूअस यह प्रक्रिया बनी रहती है। नेक्स्ट है डिमांड ओवर अवेलेबल ऑफ द सप्लाई। कीमतों का बढ़ना क्यों होता है? पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ती है। मार्केट में जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, तो प्राइस इंक्रीज करेगी। पहले पर कैपिटा इनकम कम थी, एम्प्लॉयमेंट, अब बेरोजगारी धीरे धीरे कम हो रही है, टेक्निकल अचीवर बढ़ रहे हैं, अब आपके पास पैसे हो रही है तो मार्केट की डिमांड है तो कीमत बढ़ना स्वाभाविक है। It can be measure of the price of the index, type of the inflation, 2 type of the inflation, demand pull inflation, cash push inflation। First, demand pull inflation, goods and service exceed the supply and demand in current price। मार्केट में गुड्स एंड सप्लाई इतनी तेजी से होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, डिमांड हमेशा बढ़ती है, तो प्राइस इंक्रीज होता है। दिस इज द स्पेंडिंग ऑफ द नेचर, इंक्रीजिंग ऑफ द पर्सन, मल्टीपल एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों के रहने खाने पीने के सामान, एजुकेशन, तो ऐसे ही जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस इंक्रीज होना संभव है। लिक्विडिटी कंट्रेंट एंड राइजिंग वैल्यू ऑफ द ब्लैक मनी। जब ब्लैक मनी आती है तो लोगों के बीच असमानताएं बढ़ती हैं। जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो ज्यादा परचेज करने का प्रयास करते हैं, ज्यादा लग्जरी लाइफ व्यतीत करते हैं, तो जब लग्जरियस लाइफ जब ज्यादा व्यतीत करेंगे तो वो डिमांड को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैश पुश इन्फ्लेशन। आल्सो नो ऑफ द पुश इन्फ्लेशन, प्रॉफिट इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन और सप्लाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लेशन इन ऑन द प्रोडक्शन, इंक्रीज ऑफ द डायरेक्ट इफेक्टेड ऑफ द टैक्स इन कैश, जो डायरेक्ट नगद रूप में आपको प्रभावित करते हैं, टैक्स, यूज ऑफ द बैकवर्ड्स टेक्नोलॉजी,
राइजिंग ग्लोबल प्राइस क्रूड्स ऑयल, इनकी कीमतों में लगातार वृद्धि होने से आपके मार्केट में इन्फ्लेशन बनी रहती है। स्टेज ऑफ द इन्फ्लेशन, 4 टाइप स्टेज ऑफ द इन्फ्लेशन: लो इन्फ्लेशन, मॉडर्न इन्फ्लेशन, एक्सट्रीम हाई इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। फर्स्ट, लो इन्फ्लेशन, under the stage of in the percentage rate inflation is standard 1 to 5%. 1 to means 0 से लेके 0 to 5%. Moderate inflation concern to range 5% above to 25 to 30%. Being beneficiary development countries in the world. Extremely high inflation rate of the 30 to 50%. This harmful any economic विकास, accurate maximum price rate. Hyper inflation most extreme कंडीशन इन्फ्लेशन, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन की कंडीशन नहीं हो सकती। दिस स्टेज हाईली प्राइस इंक्रीज इन दी 3 डिजिट, मतलब 100 एबव परसेंटेज पॉइंट आफ्टर सम टाइम एक्सप्लोजिव ऑफ द इकोनॉमिक्स। आपकी इकोनॉमिक्स में डबल डिजिट की इंक्रीजिंग नहीं, ट्रिपल डिजिट की इंक्रीजिंग होती है। काजेज ऑफ द इन्फ्लेशन, मुद्रा की कीमत बढ़ने के क्या क्या कारण है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कैश पुश फैक्टर। फर्स्ट है माउंटिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री में सब कुछ विकास हो सकता है। डेवलपिंग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, क्लब, हॉस्पिटल, ऑल पब्लिक ऑफ द फैसिलिटीज, रोड, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इलेक्ट्रिक, नीड फॉर द गुड्स, रैपिड पॉपुलेशन इनसफिशियंटी। जितनी तेजी से मेरी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तक की सुविधाएं देने के लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी द्वारा मार्केट में हमेशा इन्वेस्टमेंट की जाती है। जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में पैसा आता है तो वो कन्वर्टेबल डिमांड जाती है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। डेफिसिट फाइनेंस ऑफ द इंक्रीजिंग इन मनी ऑफ द सप्लाई। मैंने पिछले चैप्टर में मनी एंड सप्लाई आपको बताया। भारत डेवलपिंग कंट्री होने के नाते डेफिसिट फाइनेंस होती है। इस डेफिसिट फाइनेंस में पब्लिक एक्सपेंडिचर की भारत सरकार द्वारा पूर्ति न्यू करेंसी से आर डेब्ट्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन बैंक, अगर उनकी पूर्ति नहीं हो पाती तो वर्ल्ड बैंक ऐसे संस्थाओं से वो लोन लेके उनकी पूर्ति करते हैं। जब पूर्ति करेंगे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कीमतों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, 130 करोड़ एबव द पॉपुलेशन इन इंडिया, 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या आपके पास है। तो इस जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए जब आप मार्केट में हमेशा डिमांड बनी रहेगी। रोल ऑफ द ब्लैक मनी, बार बार कहा जाता है करप्शन समाप्त करिए। जब करप्शन की ब्लैक मनी मार्केट में हमेशा बनी रहेगी, कुछ लोग टैक्स चुराएंगे तो उन पैसों के रूप में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे वो इन्वेस्टमेंट हमेशा डिमांड को बढ़ाती है।
इंक्रीज वेजेस ऑफ दी सैलरी। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पर कैपिटा इनकम, डिमांड के आधार पे सैलरी वगैरह में, वेजेस में, टेक्निकल अचीवर्स को बहुत ज्यादा हम सैलरी देते हैं क्योंकि उनसे हम उतना वर्क लेते हैं। लेकिन जब किसी को आप सैलरी अधिक देंगे तो इस सैलरी के संबंध में उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी जिससे वो डिमांड कर सकते हैं। कैश पुश फैक्टर सेकेंड, फर्स्ट है अनसेटिस्फैक्ट्री एग्रीकल्चर ऑफ द ग्रोथ। मार्केट में इंडियन एग्रीकल्चर 60 to 70% population depend on the agriculture, direct and indirect. Failure of the system, decline country condition, food grain price rising rapids। बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने के नाते उनकी आय हमेशा कम रहती है। भोजन की संबंधी सभी पॉपुलेशन से पूरी तरह से हम कर नहीं पाते। इस न कर पाने के कारण से हमेशा एक साइड का डिमांड बना रहता है। इनएडिक्वेट राइजिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस सेक्टर्स, टेक्सटाइल, फुटवियर, हैवी मशीन्स, फूड मशीनरी, ऑयल एटसेट्रा कट्स बिहाइंड इंडिकेट इंक्रीजिंग। एक दूसरे में बैलेंस नहीं बना पाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं देते हैं जिससे डिमांड हमेशा बनी रहती है। लैकनेस ऑफ द रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लो ऑफ द कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी इज नॉट बेटर देन इंडस्ट्रियल अनइंटरेस्टेड ऑफ द पर्सन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो प्रोडक्शन होते हैं वो जो डिमांड ऑफ द पर्सन है उनकी सफिशिएंटी को पूरा नहीं करते जिससे डिमांड हमेशा बनी रहती। टैक्सेशन, इंडिया इन द टैक्सेशन रेट ऑफ द पॉलिसी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट, मैक्सिमम टैक्सेबिलिटी, गवर्नमेंट हाई बजट सिस्टम, कमोडिटी एंड गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, ट्रेडर प्राइस। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए मैक्सिमम टैक्स के रूप में आपसे वसूली करती है जिससे हमारे बैलेंस खराब रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, पब्लिक सेक्टर कंटिन्यू राइजिंग प्राइस देयर प्रोडक्शन एंड सर्विस विच जनरली consisted of the raw materials and other industry। एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस द्वारा एक निश्चित कीमत दी जाती है, उस कीमत को वो हमेशा क्रॉस करते रहते हैं। हाइक इन ऑयल प्राइस एंड ग्लोबल इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल राइजिंग द प्राइस इन दिस ईयर, पेट्रोल डीजल अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग इंक्रीज। बराबर इसमें इंक्रीज होते रहते हैं जिसके के कारण से हमारी कीमतों में हमेशा वृद्धि बनी रहती है। रेमेडीज, मेजरमेंट टेकन बाय द गवर्नमेंट, कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, उनको किया जाता है जिससे सरकार हमेशा कीमत पर नियंत्रण, प्राइस पर कम बढ़े ये चाहती है। लेकिन किसी भी राष्ट्र में यदि कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है, इंक्रीज नहीं होती है, तो इतना आप मान लीजिए कि वहां डेवलपिंग नहीं हो रही है। रेमेडीज इन द फर्स्ट फिजिकल मेजर, Government of India generally instituted controlling its own expenditure, keeping check revenue deficit and physical deficit for purpose of the government,
check necessary consumption and unproductive expenditure, impossible in taxation, liberal licensing for and finance and productive. फिजिकल मेजरमेंट भारत सरकार के द्वारा यह दिया जाता है कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं उनको हम कंट्रोल करें, जिससे कीमत पर हम नियंत्रण पा सके। लिबरल लाइसेंसिंग प्रणाली, ज्यादा से ज्यादा हम लाइसेंसिंग की जो जटिलता है फैक्ट्रियों पर, शॉर्ट इंडस्ट्री एमएसएमई के लिए, लॉन्ग स्टडी के लिए खुला मार्केट बनाए, मार्केट में कंपटीशन हो, डिमांड बहुत ज्यादा ना होने पाए, लोगों तक माल गुड्स की सप्लाई होती रहे, जिससे हम कीमत पर नियंत्रण पा सकते हैं। मॉनेटरी मेजरमेंट, क्रेडिट कंट्रोल, टेकन मेजर कंट्रोल बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रोल लाइक द बैंकर्स रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट चेक ऑफ द इन्फ्लेशन, रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया। ओपन मार्केट में CRR और SLR के द्वारा रिजर्व बैंक मार्केट के इन्फ्लेशन में कंट्रोल करती है। जो रिजर्व बैंक द्वारा अपने बैंकों को रेपो रेट पर पैसे दी जाती है, वो हमेशा मार्केट पर कंट्रोल करने का प्रयास करती है। फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम प्राइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स प्राइस ऑफ दिस। कुछ चीजों पर होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, हैवी स्पेकुलेशन फर्दर पे MAP, फिक्स ऑफ द मिनिमम प्रोक्यूरमेंट। MAP मतलब एक फिक्स्ड पॉलिसी, फिक्स रेट का लागू कर देती है, जिससे आधार पर कोई उससे अधिक कीमतों पर गुड्स को नहीं बेच सकता, जिससे उनकी बराबर वैल्यू बनी रहती है और हम मनी इन्फ्लेशन, कीमतों की वृद्धि पर नियंत्रण कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्फेसिस such an production policy which promote the agriculture and industrial production। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा हमेशा पॉलिसी का निर्धारण किया जाता है कि जिससे बाजार में कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके और सभी व्यक्तियों तक आधारभूत सुविधाओं के साथ सभी गुड्स एंड सर्विस सप्लाई की जा सके। इंडस्ट्री प्रोडक्शन वेरियस मेजरमेंट हैव बीन टेकन, डेवलपमेंट एंड प्रमोट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग ऑफ द फैसिलिटीज, मोर प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर्स, सीड्स, एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एरिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS। मार्केट में अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। रोड कनेक्टिविटी चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति तक माल पहुंचने की सुविधा आपको दी जाती है, जिसे हम कहते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS पॉलिसी concerning the rural area, the government network in fair price shop numbering nearly 4 lakhs, cover population over the 500 million, which distribution wheat, rice, sugars, edible oil, palm oil, kerosene, etc. नीड फॉर गुड्स, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना GOI भारत सरकार का यह कर्तव्य बनता है सरकारों का कि कोई भी व्यक्ति भारत में भूखा न रहे। भूखे न रहने के लिए उसके फूडिंग आइटम को गांव गांव, डोर टू डोर
तक पहुंचाने के लिए हर गांव में राशनिंग जैसे कोटे की दुकान टाइप खोला गया है, जहां उन्हें मिनिमम प्राइस फ्री कमोडिटी पर हर व्यक्ति को भोजन देने के अधिकार के साथ दी जाती है। अदर relevant measure has been taken Government of India to taken inflation adoption of the OGL Open General License import policy for importing sugar, pulse, etc. Second, adjustment trade tariff policy price 100 rupees, 10 rupees सब्सिडी गवर्नमेंट, अवेलेबल प्राइस इन 90 रुपीज। तो 10 रुपीज कौन दे रहा है? टैरिफ मतलब छूट देना। उस छूट को सरकार के द्वारा किया जाता है जिससे हम प्राइस कंट्रोल करते हैं। रिड्यूसिंग इन exercise detail numbering item expected accelerate in the industrial growth में भी प्राइस कंट्रोल करने का कार्य किया जाए। आज आपने मेरे बिजनेस आपके इस चैनल पर बिजनेस इन्वायरमेंट के इन्फ्लेशन, कीमतों में जो वृद्धि होती है किन कारण से होती है, सरकार के द्वारा इन्हें क्या उपचार करके रोका जा सकता है, इसके विषय में मैंने आपको डिटेल बताई। आपसे विनम्र अनुरोध है आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके और आप अपने एजुकेशन क्वालिटी को डेवलप करिए। धन्यवाद।